अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। एक बार फिर से लेकर आ गई हूँ आपके लिए कॉफ़ी विद राहत टोरंटो 360 टीवी पर। समर्स के दिन हैं, उम्मीद है कि आपकी छुट्टियाँ अच्छी गुजर रही हों और आप लोग बहुत सैर व तफरीह कर रहे हों। कायनात बहुत हसीन है और इसको और भी हसीन बनाने के लिए इसमें रंग डाले गए। जिस तरह 7 रंगों को एक साथ मिलाकर धनक के रंग कि जिसको रेनबो कहते हैं बनते हैं, इसी तरह अगर 7 सुरों के साथ सुर, साज, आवाज़ और शायरी को मिला दिया जाए तो बनते हैं हमारे आज के गेस्ट वॉइस ऑफ नासिर। वॉइस ऑफ नासिर एक नहायत ही मशहूर सिंगर हैं, सोशल मीडिया सिंगर हैं, बहुत सारे इनकी फ़ैन्स एंड फॉलोइंग है, बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हैं। इनकी अपनी एक कहानी है। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट वॉइस ऑफ नासिर, नासिर अब्बास से। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई, वेलकम टू कॉफ़ी विद राहत। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक, अल्लाह का करम। आप खैरियत से हैं? सब ठीक हैं? बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके साथ, आपने मुझे ज्वाइन किया और हम अपने बहुत बहुत इंटरव्यू शुक्रिया। का आगाज़ करते हैं। और मैं चाहूँगी कि आप हमारे देखने वालों को अपने बारे में बताएं कि आपने इस वक्त हमें कॉफ़ी विद राहत में कहाँ से, कौन सी कंट्री से लाइव ज्वाइन किया है और अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। जी, मेरा नाम नासिर अब्बास। बेसिकली हम पाकिस्तान जो है स्कर्दू की साइड से हैं हमारे पेरेंट्स। तो हम लोग हमारे बाकी सारे वो लोग लाहौर में आ गए, हम लोग लाहौर में पैदा हुए जी। और मैं शेफ़ हूँ बाय प्रोफ़ेशन। आई ओके। स्टार्टेड माय जर्नी 13 ईयर ओल्ड एज में से मैंने शुरू किया और उसी वक़्त से मैंने लिखना भी शुरू किया, कुछ शौक रहा लिखने का, वो मैं आगे मैं आपसे लिखता भी पूछूंगी, रहा। आगे आगे मैं आपसे पूछती जाती हूँ कि आप अपने जी, जी। बचपन के बारे में बताएं, कितनी तालीम हासिल की, कैसा था आपका बचपन और सबसे पहली जॉब आपने किस एज में स्टार्ट की? जी, बचपन अ, मैं अपने फैमिली से हम बैक होम विलेज में चला गया था, गाँव में अपने ननिहाल में। तो वहाँ पे मैंने 8वीं तक पढ़ा जी। अच्छा। और उसके बाद फिर मैंने 13 साल की उम्र में मैंने काम करना शुरू किया एक रेस्टोरेंट में। अच्छा। तो तब से फिर काम भी शुरू किया और साथ-साथ उसी वक़्त में मैंने लिखना भी शुरू कर दिया। अच्छा, तो क्या वजह थी कि आपने अपनी तालीम अधूरी छोड़कर इस उम्र में काम करना शुरू कर दिया? एक कुछ अगर वजूहात थी जी, मुझे शौक कम था। मुझे अच्छा, आपको शौक कम था मेरे ख़्याल में पढ़ाई का, और दूसरा कुछ जब उस एज में शुरू करते हैं तो कोई घर की ज़रूरतें ही होती हैं जिनकी वज़ह से इंसान को करना पड़ता है। अच्छा, अच्छा। तो अब इस वक्त आप कहाँ हैं? कौन सी कंट्री में? जी, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे यूरोप में आ गया जी। अब मुझे अभी 10 साल 11 साल हो गए हैं यूरोप में आए हुए। तो मैं ओके। नॉर्वे में रहा हूँ, जर्मनी में रहा हूँ, फ्रांस में रहा हूँ, अभी मैं पुर्तगाल में हूँ। ओके। और मैं बाय प्रोफ़ेशन मैं शेफ़ हूँ। अच्छा। जी, जी। और ये शायरी जो है फिर साथ-साथ चलती रही, फिर तो ये शायरी 10 लिखने साल। के साथ पढ़ना। हुँ। बोलें, बोलें। जी, बोलिए। तो ये लिखने के साथ पढ़ना भी चलता रहा। हुँ, तो वो नरेशन भी अच्छी होती रही। हुँ। तो लिखने और पढ़ने का शौक साथ-साथ चलता रहा। तो पाकिस्तान से यहाँ यूरोप मूव होने के लिए आपने किस चीज़ ने आपको फ़ोर्स किया? क्या ऐसा कौन-सी वजह थी जिसकी वजह से आपने डिसाइड किया कि अब आपको यूरोप मूव हो जाना चाहिए? जी, पाकिस्तान में मैं सबसे बड़े होटल में अपने अपने दौर के मतलब काम करता था। अच्छा, तो ज़बरदस्त। 20 साल तकरीबन मैंने मेहनत की, फिर जाके वो हमारे सोचने से भी नहीं बनता जी, फिर बड़ी मुश्किल से कहीं न कहीं कोई चांस लगने से बनता है। हुँ, तो बस हमें ये रहना पड़ता है कि वो कहते हैं कि लक फेवर प्रिपेयर्ड, हुँ। किस्मत भी उसका साथ देती है जो तैयारी करके बैठा हो। तो बिल्कुल। हमने तो 20 साल मतलब वो अपनी फ़ील्ड में लाहौर में मैंने रेस्टोरेंट फ़ील्ड में मैंने काम करता रहा, तो करते, करते, हुँ, करते फिर यहाँ पे
किसी ने ऑफ़र की जॉब की, तो यहाँ पे आ गए हुँ, और बेहतर मुस्तकबिल ही होता है जी यहाँ पे आने के लिए एक ही चीज़ बिल्कुल। होती है, बेहतर मुस्तकबिल, हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, तो आप इस सिलसिले में यानी जी रोज़गार के इसमें। अपने काम के सिलसिले में मूव हुए थे, कोई पर्सनल रीज़न नहीं था? एज़ अ जी, शेफ़ जी, जी, आप जी। जॉब के लिए? जी, जी, बिल्कुल। अच्छा। म्यूज़िक और ये शेरो शायरी का शौक कब और कैसे पैदा हुआ? और शायरी कैसे स्टार्ट की? ये बड़ा अजीब-सा लगेगा जी वो एक रिदम होता है, हुँ, मुझे लगता है जहाँ तक क्योंकि मैं पढ़ा-लिखा नहीं हूँ, मैं वो उसके हिसाब से नहीं लिखता तो मैं कोई अल्लाह की देन ही होती है जी अल्लाह की देन होती है और बिल्कुल। मैं जब शुरू जॉब करता था तो मैं 1.5 घंटे तकरीबन साइकिल एक साइड पे चलाता था, लाहौर की एक साइड से दूसरी साइड पे। अच्छा। तो वो उसकी जो रिदम में फ्लो में मैं कुछ ज़हन में बनता रहता था, हुँ, ज़हन हुँ, वो हुँ। ऐसा कुछ बनता रहता था तो उसमें हुँ, लिखता रहता था। हुँ। तो वहाँ से शुरू हुआ जी लिखना। अच्छा, ज़बरदस्त। आप ज़िंदगी को कैसे देखते हैं? और ज़िंदगी आपके लिए क्या है? ज़िंदगी वो एक जिन्होंने जानते हैं वो काफ़ी लंबा हो जाएगा मेरे ख़्याल में ये नहीं, नहीं बताइए, कोई मसला नहीं है। ज़िंदगी अगर कहें ना कि उसको फ़र्स्ट प्लेस देखना पड़ेगा कि हम दुनिया में आए क्यों हैं? हुँ, बिल्कुल। हमारे जद जो हैं बाबा आदम से एक ख़ता हुई तो उसके लिए हम दुनिया में डाल दिए गए। तो यहाँ पे हम मतलब पिकनिक तो मनाने आए हुए नहीं है, एडवेंचर करने आए भी नहीं, घूमने-फिरने तो आए भी हुँ, नहीं है। हुँ, यहाँ पे एक आज़माइश के लिए आए हुए हैं हुँ, और इस हर आज़माइश में राज़ी बराज़ा हो जाएँ, रब की रज़ा में राज़ी हो जाएँ, तभी सुकून पा सकता है इंसान। हुँ, जब तक टकराता रहेगा, तो वो हुँ। परेशान ही रहेगा। तो आपको क्या लगता है आप जो ज़िंदगी में हासिल करना चाहते थे, जो बनना चाहते थे, ज़िंदगी ने आपके साथ इंसाफ़ किया, आपके अपने ख्वाब पूरे हुए, आप वो बने जो आप बनना चाहते थे? मेरे ख़्याल में हमें ये थोड़ा-सा वो करना पड़ेगा कि इसको बड़े रैशनैलिटी के साथ देखना पड़ेगा कि मैंने कितनी एफ़र्ट की। तो बिल्कुल, मैंने जहाँ तक एफ़र्ट की, मुझे लगता है कि मुझे उससे ज़्यादा ज़िंदगी ने दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, अल्लाह के यहाँ इंसाफ़ का वो जो उनका जो हुँ, उसका जो मीज़ान है, वो हुँ, कभी ख़राब आप नहीं पाएँगे। जो ख़राबी हम तलाश करते हैं, वो अपने लिए खुद तलाश करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ज़िंदगी से कोई आपको कोई शिकवा नहीं है या कोई शिकवे-शिकायतें हैं? वो तो शिकवे सबको तो होती हैं, रहते हैं, कहीं न इंसान कहीं तो कुछ इंसान ना का कुछ दिल होता है। हाँ जी, वो तो इंसान के दिल में कहीं न कहीं ये चीज़ें तो रहती हैं। हुँ, लेकिन बेहतर यही होता है कि राज़ी-बराज़ा हो जाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आपको एक बार फिर ऑफ़र दी जाए कि चलो लाइफ़ को रीस्टार्ट करो, रिवर्स गियर में चले जाओ, तो क्या आप सेम लाइफ़ में रहना पसंद करेंगे या वो अधूरी ख्वाहिशात जो रह गई थीं, आप उनको पूरा करेंगे? क्या करेंगे आप? क्या आपकी चॉइस होगी? मेरे ख़्याल में मैं अगर मुझे दोबारा से चांस मिले तो मैं अपने आप को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा शुरू से। हुँ, बिल्कुल, जहाँ-जहाँ मुझे तो वो किसी चीज़ पर, वक़्त पर, हालात पर लोगों पर हम लोग डाल के जो है ना, वो बरी-ज़िम्मा हो जाते हैं। ये सबसे आसान तरीका होता है। बिल्कुल, तो अगर हम खुद बहुत सारी चीज़ें अवॉइड कर लेते तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती। बिल्कुल। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने आप को मज़ीद बेहतर कर सकूँ। हुँ, बिल्कुल सही, ऐसे ही है। असल में हम लोगों में होता ये है कि यहाँ पर कोई भी अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। हम दूसरों को तो सुधारना चाहते हैं, दूसरों को तो बताना चाहते हैं कि जी ऐसा कर लो, ऐसा अच्छा होगा। लेकिन अपने एक्ट के लिए, अपने फ़ेल के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं समझता। हर बंदा दूसरे को ब्लेम करता है। उसकी वजह से मैं श ये हो गया, उसने ऐसे मैं कर श दिया, मैं ज़िंदगी में जी, जी, कामयाब जी, हो जी। जाता, यूँ हो जाता। भई आप अपने फ़ेल के लिए आप खुद ज़िम्मेदार हैं। वो हम नहीं लेते। ये मैंने बड़ी मेरी ऑब्ज़र्वेशन है इस मामले में कि हर बंदा ना समझाने के लिए आता है, तुम ऐसा कर लो, तुमने ऐसे नहीं किया, तुम इसलिए कामयाब हो जाओगी। भई हर बंदा की अपना है, आप अपनी-अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाएँ, चीज़ें
माशरा खुद सुधरना शुरू हो जाएगा। जी, नासिर वो भाई एक मेरे बड़ा पास हुँ, मेरे पास मैं इसी में वो मेरे पास अक्सर लोग आते हैं किसी अब यार मेरे साथ बेवफ़ाई हो गई, कोई शेर सुना दो। ज़रूर सुनाएँ। तो मेरे तो वो मैंने एक लिखा था कि वो छोड़ने की ठानी है, उसने गर मुझे नासिर, मुझ हुँ, में ही कमी होगी, वो तो बेवफ़ा ना था। वाह! क्या बात है, क्या बात है। ये तो तो आपने अपने बेवफ़ाओं फ़ॉल्ट पे को ना हम जब देखें ये तो आप बेवफ़ाओं को छूट देनी प्रमोट कर रहे हैं। देखिए जी, बेवफ़ा ठीक है जी, लेकिन हमारे में ही भी कोई न कोई मसला-मसाइल कोई न कोई अब वो तो जा चुका है। हम उसके बारे में हुँ, तो कुछ नहीं कर सकते। अपने में कुछ बेहतरी चेंज कर सकते हैं ना। हुँ, किसी को तो हम नहीं बदल सकते। अपना आप अगर हो सकता है उसमें से शायद बिल्कुल। कुछ हम बेहतर कर बल्कि सकते थे उससे। आज आपको देख के मेरी भी शायरी की वो रूह है ना अंदर से जाग गई। मुझे भी वो शेर याद आ गया, वो वाला इसी पर कि कुछ तो वजह रही होगी, यूँ ही कोई हाँ, बेवफ़ा नहीं होता। तो वजह तो क्या कुछ कहें? ना कुछ होती है पीछे। अब क्या वजह होती है ये तो छोड़ने वाला और बेवफ़ाई करने वाले को ही पता होता है। कहते हैं ना करने वाले बिल्कुल तो जी। कर जाते हैं, अगले पर क्या गुज़रती है तो वो ही जानता है। नासिर भाई एक बिल्कुल। बहुत बड़ा सेंसिटिव सवाल मैं आपसे करने जा रही हूँ। उम्मीद है कि सही जवाब भी मिलेगा और कोई आपको वो भी ना लगे। प्यार और इश्क के बारे में आपका क्या ख़्याल है? आह, प्यार और इश्क ये कैसे वो डिफ़ाइन करेंगे? क्या प्यार है, क्या इश्क है आपकी नज़र में? इसमें जो मिल गया वो प्यार ये है, जो ना मिला वो इश्क है? देखिए जी प्यार ऐसा होता है ना कि इसमें किसी किसी महबूब की ज़रूरत होती है, वो सामने हो, उससे कहा जाए, उसे बतलाया जाए, उसे जताया हुँ, जाए, सारा कुछ किया जाए। हुँ, तो एक एक स्टेज वो आ जाती है फिर इसमें इसमें वो उसकी भी ज़रूरत नहीं रहती। हुँ, आपको पता होता है ब कि आपकी एक-एक साँस बस उसी के लिए है अच्छा, ओके। और बड़े वो क्या कहते हैं, ओखे पैंडे ओखियाँ रावां इश्क दियाँ। हुँ, वो मैंने जो है ना मैं इश्क पे मेरी किताब का टाइटल है इश्क ज़दा। अच्छा, तो वो मेरा था कि कुदरत नहीं कुछ मेरी मैं तख्लीक खुदा हूँ, मखलूक नुमा एक बला एक वबा हूँ। हुँ, हूँ आग में बुझा हुआ पानी का जला हूँ, मैं सल्तनत रंज का फरमान रवा हूँ। वाह! मैं इश्क ज़दा, इश्क ज़दा, इश्क ज़दा हूँ। वाह! मैं इश्क बेहतरीन, ज़दा, इश्क ज़दा, इश्क ज़दा हूँ। बेहतरीन, बेहतरीन। आपने ज़िंदगी में किसी से इश्क किया या प्यार किया, क्या किया? और वो मिला या नहीं मिला? ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे वो जब जब ये स्टेज हो तो इसमें वो मैंने एक जगह पे लिखा था कि मोहब्बत लामुयस्सर को मुयस्सर दिल का करना है। हुँ, मोहब्बत गैर हासिल को भी खो देने से डरना है। वाह! क्या बात है। तो इसमें हासिल का तो मतलब वो रह नहीं जाता सवाल ना। हुँ, यहाँ पे हासिल का, हुसूल का वो इस इन चीज़ों से बहुत दूर, बहुत आगे की चीज़ मोहब्बत और ये जो है, क्या यहाँ आजकल हासिल ऐसी ही सब मोहब्बत कुछ नहीं होती है? होता। आजकल ऐसी मोहब्बत होती है? ऐसी मोहब्बत लोग करते हैं? लाज़िमन होंगे जी, लाज़िमन करते होंगे। बिल्कुल करते रहे होंगे। मतलब हमें बहुत ज़्यादा जो मिक़दार नज़र आती है, वो यही नज़र आता है, वो वक़्ती चीज़ें नज़र आती हैं। क्योंकि वक़्ती आजकल का अट्रैक्शन कह सकते हैं। अट्रैक्शन है अट्रैक्शंस जिसको लोगों ने मोहब्बत का नाम दे दिया है। अब पहले के दौर में आपकी कितनी एक्सेस होती थी। आज हुँ, सोशल मीडिया का दौर है, आपकी एक्सेस बहुत आसान हो गई है। हुँ, अब हर किसी से इंटरैक्ट हो सकते हो, हर किसी से इंटरैक्ट हो जाते हो। आप के हुँ, कोई सोशल ऐप खोलते हो, लाइव स्ट्रीमिंग देखते हो, आप स्वैप करते जाते हो। हुँ, आपके
सामने और से और दुनिया खुलती जाती है। हुँ, आप हुँ, डायरेक्टली जाके बातचीत कर लेते हो। तो हुँ, ये चीज़ें थोड़ा-सा मतलब लोगों का ज़हन भी उसी हिसाब से शायद हमारी नफ्सियात भी चेंज हो रही है ये ज़माने के हुँ, साथ-साथ। हुँ। तो तो लेकिन स्टिल जो असल चीज़ है वो तो कायम है जी, मोहब्बत तो कायम है, मोहब्बत करने वाले भी हैं, कहीं न हुँ, कहीं। हुँ। सही कह रहे हैं, सारे लोग नहीं होंगे, चंद होंगे। मोहब्बत है तो दुनिया चल रही है। लेकिन क्या मोहब्बत में मोहब्बत का हासिल हो जाना ज़रूरी है? या हासिल हो जाने से आपको लगता है कि मोहब्बत की कदर-ओ-कीमत कम हो जाती है? मुझे ऐसा लगता है, मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, एक्सपीरियंस है, जो भी कह लें, जो देखती हूँ अपने सराउंडिंग में, लोगों को देखती हूँ, लोगों से सुनती हूँ, सब में यही सुना गया है कि मोहब्बत जब तक दूर रहती है, तब तक उसकी कदर होती है। एक बार जब वो हासिल हो जाए, तो वो बेकदरी हो जाती है। क्या हम लोग नाशुक्रे हैं, हम लोग बेकदरे हैं? क्या वजह है? या ये देखो वो मोहब्बत ही नहीं मोहब्बत होती? नहीं रही होगी, मोहब्बत नहीं होगी, मोहब्बत वाला बेकदरा नहीं हो सकता, बिल्कुल। बेकदरा मोहब्बत नहीं कर सकता। हुँ, और वो भी अपने मतलब जिसको मोहब्बत हो जाए तो उसको उसकी तो अगर वाक़तन जो मोहब्बत है, हाँ, बाकी जो मतलब अट्रैक्शन या हासिल करने की जुस्तजू वो अलग चीज़ है, हासिल करने की बिल्कुल, जुस्तजू और मोहब्बत अलग-अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल। अगर कोई सिर्फ़ हासिल करने के लिए किया है वो हो सकता है बेकदरी करे, लेकिन हुँ, हुँ, मोहब्बत करने वाले को अगर हासिल हो जाए तो वो बेकदरी नहीं कर सकता, हुँ, बिल्कुल सही उसे कह रहे हैं। वाक़ई मोहब्बत हो। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी अब तक की अगर सारी अचीवमेंट्स की बात की जाए, तो आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में आप किस चीज़ को शुमार करेंगे? उम मैं आपका बीइंग अ शेफ़ फॉर बीइंग अ ओके, शेफ़ मैंने बहुत सारे लोगों को सर्व किया। पाकिस्तान के जितने अच्छा। भी बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी बड़े हुँ, ब्यूरोक्रेसी में हर लोगों को मैंने किया हुँ, और वर्ल्ड वाइड मैंने प्रेज़िडेंशियल मतलब उनको सर्व हुँ, किया हुँ, लाहौर के बहुत बड़े होटल में। हुँ, तो हुँ, उसमें से मुझे जो सबसे प्राउड मोमेंट लगता है डॉक्टर ए.क्यू खान को मैंने सर्व किया था अच्छा, और उनके साथ उनको मैंने 2-3 दफ़ा सर्व किया तो मेरे लिए वो प्राउड मोमेंट था। और मैंने अच्छा। किसी के साथ तस्वीर नहीं खिंचवाई थी उस 5 स्टार में। हुँ, हुँ, मैंने सिर्फ़ हुँ, उनके साथ डॉक्टर साहब के साथ मैंने स्पेशली हुँ, मैंने रिक्वेस्ट करके, ट्राई हुँ, करके, हुँ, कोशिश करके हुँ, लगो-दोस्त से उनके साथ एक तस्वीर ली थी। हुँ, तो दैट वाज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर मेरे अपने करियर में हुँ, जो कुकिंग के और बाकी शायरी वग़ैरह का अगर लें तो हुँ, उसमें कुछ 2-4 हुँ, हैं, जिनको लिख के मुझे लगता है कि यार आई डिड समथिंग मैंने कुछ हुँ, अच्छा किया अभी जैसे इश्क ज़दा थी या हुँ, 1-2 और चीज़ें हैं, दलील है हुँ, एक नज़्म अच्छा वो चीज़ें हैं जिनसे मुझे लगता है कि मुझे वो एक सैटिस्फैक्शन मुझे मिलती है हुँ, हुँ, कि या मैंने कुछ कुछ तो मैंने बेहतर किया हुँ, हुँ, सही। और ज़िंदगी में एज़ अ पर्सन एक आपकी और क्या जो चीज़ अचीवमेंट है? है एज़ अ पर्सन आप क्या समझते हैं, आपने ज़िंदगी से क्या सीखा? क्या आपकी ज़िंदगी के सबसे बड़ा लेसन सीखा, जो आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है? क्या आप कह सकते हैं कि मैं ये एडवाइस लोगों को दूँगा और मैंने अपने तजुर्बे से ये सीखा है और ये मेरी एडवाइस से आगे आने वाले लोगों का, मैं आगे आने वाले लोगों के लिए आसानी पैदा कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी ये एडवाइस उनकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर सकती है। ऐसी कोई चीज़ आप शेयर करें? जी इसमें 1 से 2 चीज़ें हैं शॉर्टली मैं कोशिश करता हूँ इसको सम अप करने की कि हर चीज़ मुश्किल होती है आसान होने से पहले। बिल्कुल। जब तक हमें पहले दिन मैं चाइनीज़ रेस्टोरेंट में पहले दिन काम करने गया तो मुझे वो चीज़ों के नाम लेने मुश्किल हो रहे थे, हुँ, हुँ, हुँ। मंचूरियन, चाउमीन, ठीक है? तो हुँ, उसके बाद वक़्त वक़्त के बाद मैंने सीखा कि उसके हुँ, पूरे-पूरे मेन्यू हम लोगों ने बनाए मतलब हम लोगों ने हुँ, रेस्टोरेंट रन किए, सारा कुछ हम खुद मेन्यू बनाते थे फिर। हुँ, और और हुँ, दूसरी चीज़ कि जब हम पे बुरा वक़्त चल रहा होता है, हुँ, एक रेस्टोरेंट में मैं जॉब कर रहा था, वहाँ पे वो जो हमारे बॉस थे, वो आगे-पीछे होते थे, उनका सेक्रेटरी भी मैं था।
हुँ, तो मैं फ़ोन उठा उनकी कॉल्स आती थी, तो उनके साथ इंटरेक्शन मेरा रहता था। हुँ, हुँ, तो मैंने बात करना वहाँ से सीखा। हुँ, आप नॉर्मली बात करते हैं, तो आप वैसे ही बात करते हैं हेलो हाय मतलब, लेकिन आप हुँ, जब वो फ़ोन वाला वो जो होता है वो जो हुँ, 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 उसमें वो जो फ़ोन पे आपने उठा के जी अस्सलाम वालेकुम मतलब आपने इंट्रो करना है कि कहाँ से हुँ, आप बोल हुँ, रहे हैं हुँ, रेस्टोरेंट पे, तो उससे मैंने बोलना सीखा। मैंने अच्छा, अच्छे लोगों से गुफ्तगू करनी सीखी, मुझे लहज़ों का पता लगा। हुँ, तो उस वक़्त एट द एट द मोमेंट हमें कितने-कितने महीनों की तनख्वाह नहीं मिल रही थी। हुँ, हुँ, लेकिन मैं उसमें से लर्न क्या कर रहा था, वो जो हुँ, उसमें से मुझे क्या लर्न हो रहा था, हुँ, मैं बोलना सीख रहा था। मैं अभी शायरी पढ़ता हूँ, लोग मुझे सुनते हैं, तो मैं वो सीखा मैंने वहाँ से। हुँ, तो मतलब वो ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ को ढूँढें और हुँ, उसपे बिलीव करें कि आप अगर मुश्किल में भी हैं, आपके साथ कुछ आसानी हो रही है, हमें पता नहीं है, हम उसको एक्नॉलेज नहीं बिल्कुल, करते। बिल्कुल, वो वक़्त के साथ बाद में जाके हमें पता लगता है कि हमें बिल्कुल हमारा सही, क्या वो चल रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एज़ अ शेफ़ आपकी क्या स्पेशलिटी है? क्या कौन-सी क्यूज़ीन में आप पे काम करते हैं? जी, इंडियन मॉडर्न cuisine में मुगलाई में अच्छा, है वो है, जी, मैं ज़्यादातर। तो आपकी सिग्नेचर डिश कौन-सी है? कौन-सी सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिश है जो आप कह सकते हैं कि हाँ, ये जो है नासिर अब्बास की बेस्ट डिश है और ऐसी कोई नहीं बना सकता? आपको भी जो पसंद हो, अपनी बनाई हुई कोई ऐसी डिश? मेरा अपना फ़ेवरेट तो पालक गोश्त है और बाकी अच्छा। मुगलाई में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी वेरिएशन ही बहुत है, हुँ, मुगलाई में हुँ, तो बहुत सारी वेरिएशन है, हर हुँ। चीज़ काफ़ी लोग आपकी सारी हैं। कौन-सी सबसे ज़्यादा आपकी कौन-सी पकाई हुई डिश को ज़्यादा पसंद करते हैं? आपके जैसे कस्टमर्स होंगे जो खाने वाले हैं, उन्होंने बार-बार सराहा गया हो, जिस एक चीज़ के लिए जी, आपको? जी, सुल्तानी गोश्त है, यहाँ पे हम लोग पेपर चिकन एक बनाते हैं, वो है यूरोप में ज़्यादातर वो क्रीमी मतलब ज़्यादा चल जाता है। अच्छा। तो पेपर चिकन है, सुल्तानी गोश्त है और बिरयानी है हुँ, और बिरयानी बहुत तो सारी चीज़ें हैं जी, जी। हुँ, हुँ, बिरयानी तो फिर हुँ। कॉमन सा है। तो शेफ़ बनने की कोई ख़ास वजह, कोई इंस्पिरेशन थी, बचपन से कुछ था या अचानक ज़िंदगी इस उस पर ले आई या आपकी कोई प्लानिंग थी? होता है ना आप किसी को एडमायर करते हैं, कोई बचपन से किसी को देखा और आपको था कि मैं भी इसी तरह करूँगा? बेसिकली हमारे जो गिलगित-बल्तिस्तान के जो लोग हैं, ज़्यादातर जो लाहौर, पंजाब में हुँ, आगे-पीछे हैं, हुँ, सारे इसी फ़ील्ड में हैं। हुँ, हमारी सारी फ़ैमिलियाँ इसी फ़ील्ड में हैं। हुँ, हुँ, तो हमने कहा जी और कुछ नहीं तो ये कर लेते हैं, बस यही ठीक है। हुँ, इसी तरह से करते-करते बन गए जी। अच्छा, अच्छा। लेकिन आपकी ला आपकी आज लाइफ़ में 3 ऐसे मुझे बताएँ लोग 3 रोल मॉडल्स जिनको देख के आपने बचपन से उनको एडमायर किया हो, आपका वो एक रोल मॉडल रहे हैं कि मुझे इस तरह बनना है। आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ से भी हो सकते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ़ से भी हो सकते हैं, किसी जगह से, किसी भी फ़ील्ड से हो सकते हैं। जी, जी, एक हमारे बहनोई थे अली भाई, हुँ, उनसे मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा हुँ, एंड ही वाज़ माय इंस्पिरेशन और अच्छा। ज़िंदगी में मैंने जिनसे सीखा। दूसरे तो इंस्पिरेशन उनसे अपनी क्या थी? वो क्या करते थे और किस चीज़ की इंस्पिरेशन आपको उनसे मिली थी? वो बहुत ग्रेसफुल इंसान थे, हुँ, बहुत ग्रेसफुल इंसान थे और खुसूसन कोई एक ऐसा मौका था जब उन्होंने हर ज़िंदगी की बहुत सारी स्टेजेस पे उन्होंने मुझे बहुत हुँ, सारी एडवाइसेस दी। हुँ, अ, जिनमें से एक ही होता था कि कौन क्या कर रहा है ये ना देखो, तुम क्या कर सकते हो ये देखो। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। तो उनकी बातों में से एक बात ये हुआ करती थी और हुँ, दूसरा मुझे शायरी में जो है मेरे रोल मॉडल जो हैं वो बशीर बदर हैं। डॉक्टर बशीर बदर। डॉक्टर बशीर बदर हुँ, साहब बहुत बड़ा नाम बिल्कुल। और
क्या ही मतलब कहने, वो इतनी सादगी से आसान अल्फाज में वो एक बात कहते हैं और मतलब हुँ, उसका उनका जो शेरियत उसमें इतनी ज्यादा होती है हुँ, कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, हुँ, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। वाह! क्या बात है। तो वो मतलब सादे से अल्फाज हैं, हमारे आपके दौर के हुँ, अल्फाज हैं, हुँ, हमें समझ आने वाले हैं, हुँ, लेकिन बात हुँ, बड़ी होती है। हुँ, हुँ। और डॉक्टर बशीर बदर से आपको पता है मेरे अब्बू भी शायर थे, तो इनसे मैं बचपन में मिली हुई हूँ। बहुत अच्छी तरह बहुत दिनों के लिए लाइक ये लोग आए, उधर रुके हमारे उधर और बहुत अच्छा इनसे हमारा था। मैं बहुत छोटी थी उस वक़्त, लेकिन नाम मुझे ऑफ़ कोर्स अभी तक याद है। बड़े होके उनका कलाम भी पढ़ा, अभी भी पढ़ती हूँ अक्सर, क्योंकि शेर व शायरी से लगाव तो वो ना कहते हैं खून में है। तो वो तो है इन सबसे, इन सारे शायरों से लगाव, इनका कलाम जो है बहुत-बहुत मुझे याद है कि बहुत पुरानी मैंने बात है ये। भोपाल में मैंने आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले भोपाल में एक लड़का ढूँढा, उसके साथ मैंने दोस्त हुआ। फिर हुँ, उसको मैंने कहा, "एक दफ़ा सिर्फ़ बशीर बदर साहब के पास ले जाओ, मेरा हुँ, सिर्फ़ कॉल पे मेरी सलाम करवा दो।" हुँ, तो हुँ, उस वक़्त वो अलील हैं अभी तो मतलब काफ़ी अरसे से, हुँ, हुँ। तो बात नहीं हो सकी, लेकिन मैंने बड़ी कोशिश की थी कि एक दफ़ा मेरी इस तरह से भी बात हो जाए। तो आप बड़ी खुशकिस्मत हैं, अच्छा, आप उनसे मिली हुई हैं या क्या बात इसलिए तो है। वो इतना वो रखते हैं। नहीं, नहीं, मुझे याद है पुरानी फ़ोटोग्राफ्स में उनके साथ पिक्चर भी मेरी है, बचपन की। हाँ, निकल हाँ, आएगी, हाँ। ढूँढूँगी तो होगी। अब ढूँढूँगी आपके लिए, अरे वाह! निकालूँगी इंशाल्लाह। मुझे मेरी दुआ है कि चलें, अल्लाह ताला एक तो बशीर बदर, डॉक्टर बशीर बदर को सेहत अता फ़रमाए और आपकी भी ख़्वाहिश अता करे कि पूरी आमीन। हो जाए कि आप उनसे एक बार बात कर लें। मुझे पता है फ़ैन मोमेंट ऐसा है कि जब बंदा चाहता है कि किसी से एक बार बात हो जाए, तो वो एक खुशी ही अलग होती है। तो वो अच्छा अच्छा एक और बात नासिर भाई मैं ये पूछना चाहूँगी, ज़िंदगी की हम सारी अच्छी चीज़ों की तो हम बातें करते हैं, लेकिन हम कभी भी ना वो सारी चीज़ें नहीं डिस्कस करते। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम नहीं बात करते। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ज़िंदगी में कितनी बार ट्राई की, कहाँ हम फेल हुए, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस नहीं करते। तो आई एम श्योर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे कोई मोमेंट आए हुए होंगे, तो उसके बारे में आप कुछ बात करेंगे? बताना चाहेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम तो उस चीज़ में बिलीव करते हैं कि वो मौला अली फरमाते हैं कि मैंने अपने टूटते हुए इरादों में अपने रब को पाया। हुँ, तो यही जो नाकामियाँ होती हैं, जो कोशिशें होती हैं, उसमें उसी से ही इंसान आगे बढ़ता है, अगर लेकिन उसमें गिव अप ना करे, हुँ, बिल्कुल। बढ़ता रहे। जैसे मैंने पहले एक बात की थी कि जब तक कोई चीज़ आसान नहीं हो जाती, तब तक मुश्किल ही रहती है। बिल्कुल। तो कोशिश करने से, बार-बार कोशिश करने से फिर चीज़ें आसान होती हैं। हुँ, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है। अब हम आपके साथ मैं एक रैपिड फायर राउंड खेलूँगी। उसमें मैं आपको 2 ऑप्शन दूँगी, आपको उनमें से एक-एक ऑप्शन चूज़ करते जाना है, ठीक है? टी और कॉफ़ी, कॉफ़ी, ओके। माउंटेन और बीच, माउंटेन, बारिश और स्नो, बारिश, ओके। फ्रेंड्स या मोबाइल, किसका क्या पसंद करते हैं? फ्रेंड्स के साथ रहना या मोबाइल पे रहना? आई थिंक मोबाइल, रियली? मूवी और ड्रामा, मूवी, ओके। देसी फूड या चाइनीज़? देसी, देसी। अच्छा, रेस्टिंग एट होम या आउटिंग विद फ्रेंड्स? अ, रेस्टिंग विथ होम एट होम। अच्छा, तो आपको यानी फ्रेंड्स से इतना लगाव है ही नहीं कहीं भी। टिकटॉक या मैं इंस्टाग्राम? मेरे सिर्फ 2-4 दोस्त ऐसे हैं जिनके साथ मैं मतलब करता हूँ, तो वो स्पेशली वो होते हैं, तो वो अलग बात है। हुँ, अब यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ अभी इस टाइम पे, तो उस यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। वो अच्छा। दोस्त मेरे ऐसे हैं, जब मैं पाकिस्तान जाता हूँ तो फिर तो मतलब हमारा अलग ही वो होता है। वो 2-4 अच्छा। है, कुछ बहुत हुँ, कम ही है, लेकिन है। हुँ, वो हुँ, हुँ। पाकिस्तान में बैठ लेकिन हर पाकिस्तान जगह ऐसा सर्कल बनाना चाहिए, घर से बाहर जाना चाहिए, दोस्त होना भी एक थेरेपी होती है, ये तो मेरे ख़्याल में सबको ही पता है
कि अच्छे दोस्त होना, ज़िंदगी में अच्छे लोग होना, उनसे मिलना-जुलना एक तरह की आपको थेरेपी होती है, एक सुकून होता है। क्योंकि ज़ाहिर है आप अकेले रहना भी अच्छी बात है, अकेले रहें, फालतू कंपनी से अकेले रहना बेहतर है। लेकिन कुछ अच्छे लोगों का ज़िंदगी में होना भी ज़रूरी है। बिल्कुल। टिकटॉक और इंस्टाग्राम, इसका जवाब मुझे पता है। टिकटॉक ही है अपना बात। अच्छा, आपके फ़ेवरेट राइटर एंड सिंगर, राइटर तो आपने बता ही दिया डॉक्टर बशीर बदर हैं, उनके अलावा भी और कोई है जो आपको इंस्पायर करता है, जिसकी आपको शायरी, कलाम पसंद है? जी, जी। डॉक्टर बशीर बद्र साहब के बाद जो मुझे वो लगते हैं, इरफ़ान सत्तार साहब हैं। ओके। बहुत ही खूबसूरत लिखते हैं। उनका एक शेर हुँ, जो था वो कि क्या रम्ज़ जाननी है तुम्हें अस्ल इश्क की, जो तुझ हुँ, में इस बदन के सिवा है वो इश्क है। वाह! तो उनकी जो उनका जो लिखने का तर्ज़ है मतलब उनका वो जो है वो अलग है, अलग सतह ही अलग है उनका, अलग ही हुँ, लेवल है। हुँ, और दूसरा जो सिंगर का आपने पूछा तो सिंगर्स में सज्जाद अली हुँ, और बहुत अच्छा, सारे हाँ जी, हाँ जी, बहुत सारे हैं लेकिन सज्जाद अली द बेस्ट। अच्छा। अच्छा, कभी कोई ऐसा गाना होता है ना, कभी कुछ लिरिक्स आते हैं सामने, जब आप गाने सुनते हैं, इंसान फ्लैशबैक में चला जाता है या वैसे ही यादों में चला जाता है और लगता है यार ये गाना तो बिल्कुल मेरी ज़िंदगी पर लिखा गया है। तो ऐसा कोई सॉन्ग है जो आपको लगता है कि आपके लिए लिखा गया हो या आपको कोई इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि उसके लिरिक्स आपको बहुत पसंद है? अभी रिसेंटली सज्जाद अली साहब की ये गज़ल अभी वो हुई थी लास्ट ईयर, वो ज़माना चाहिए था। हुँ, बड़ा बड़ी प्यारी उनकी वो है कंपोज़िशन बड़ी प्यारी है। ज़माना चाहिए था, तुम्हें क्या चाहिए था? ये मेरा दिल था पगली, खिलौना हुँ, चाहिए था। हुँ, 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 तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं और ये मतलब शायरी भी ज़माने की ही होती हैं। तो कहीं न हुँ, कहीं कोई न कोई आपसे मैच करती है। हुँ, सही, सही। आपके कलाम में आपका सबसे फ़ेवरेट कलाम कौन-सा है? मैं चाहूँगी कि आप हमें सुनाएँ, थोड़ा-सा शेयर करें हमारे साथ भी, हमारे देखने वालों के साथ भी, ताकि उन्हें भी पता चले कि आप क्या लिखते हैं और उसका आप बताइएगा पूरा उसकी जो उसके आगे-पीछे की जो भी स्टोरी है ना, कि आपने क्यों लिखा, क्या उसके पीछे स्टोरी है, वो ज़रूर बताइए। जी इसमें है दलील इस नज़्म का मैंने नाम रखा हुँ, और इसमें सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 63 का मैंने हवाला दिया, जिसका हुँ, मफ़हूम है कि अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि वो मैं ही हूँ जो 2 दिलों में क़ुर्बत पैदा करता है हुँ, और तुम यानी कि इंसान से रब ताला की ज़ात मुख़ातिब है और तुम ये काम नहीं कर सकते हत्ता कि तुम दुनिया की सारी दौलत भी लगा दो, हुँ, ये काम नहीं कर सकते। हुँ, तो मैंने फिर इस को अपनी शायरी में इसको कोट किया है, तो मैंने हुँ, कोशिश की है कि इसके माने मफ़हूम तब्दील ना हो। अगर हुँ, फिर भी मेरे से गलती कोताही हुई हो तो अल्लाह पाक माफ़ फ़रमाए और हुँ, हमारे इल्म में अल्लाह पाक इज़ाफ़ा फ़रमाए मज़ीद अल्लाह के आमीन, हुक्म आमीन, को, अल्लाह के कलाम को समझने की। हुँ, तो शायरी कुछ इस तरह से है कि दिनों तक मिन्नतें करता हूँ, दिनों तक मिन्नतें करता हूँ, फिर वो कॉल उठाती है और अगली सांस में कहती है नासिर अब कभी भी राब्ता मुझसे नहीं करना, कोई मैसेज नहीं लिखना, कभी भी कॉल मत करना, ना कोई राब्ता रखना, ना कोई वास्ता रखना। तुम्हें अच्छे से ये मालूम है कि मैं किसी सूरत भी तुमसे राब्ता या वास्ता रख ही नहीं सकती। दलीलों से बताती है, मिसालों से है समझाती। उसे लगता है मेरी चाह की शिद्दत उसे मजबूर ना कर दे, सभी से दूर ना कर दे। मैं हँसता हूँ तुम्हारा दिल भला क्यों आएगा इस आजिज़ो बदहाल दीवाने पे जाने जा। वो कहती है मेरे सीने में भी तो दिल धड़कता है। हुँ, कभी वो यूं भी कहती है कि 2 दिन में कहाँ का प्यार, कैसी चाह, क्या दीवानगी, कैसी मोहब्बत हो गई तुमको।
मैं कहता हूँ मोहब्बत तो अताए खास रब्बी है, वो जब चाहे जिसे चाहे जब ही चाहे अता कर दे। वो कहती है, अरे नासिर ये सब किस्से कहानी है। तो फिर मैं दलीलन उसको सूरह अनफाल की आयत सुनाता हूँ। फिर मैं दलीलन उसको सूरह अनफाल की आयत सुनाता हूँ, जहां वो कादिर मुतलक कुछ इस तरह मुखातिब है, किसी इंसान के दिल में किसी इंसान की चाहत सिवाय मेरे कोई दूसरा ला ही नहीं सकता, जमाने भर का मालो जर भी काम आ ही नहीं सकता। वो कहती है वो कहती है, अरे नासिर तू आवारा गरज शायर, तेरी आवाज सुनती है हसीनाएं जमाने की, करूं क्यों कर भरोसा बात पर पागल दीवाने की, मैं वाह! क्यों किरदार बन जाऊं तुम्हारे इस फसाने की। वो मुझसे रोज कहती है, वो मुझसे अहद लेती है, कोई मैसेज नहीं लिखना, कभी भी कॉल मत करना, न कोई राबता रखना, न कोई वास्ता रखना। मैं सब खचात सुनता हूँ, मैं सब खचात सुनता हूँ, सभी शुभात सुनता हूँ, फिर उसके सब सवालों पर मैं बस इतना ही कहता हूँ, इबादत और मोहब्बत में मैं यकताई का कायल हूँ। वाह! इबादत और मोहब्बत में मैं यकताई का कायल हूँ, तेरे खदशात का हर एक बहाना तोड़ आया हूँ। मैं तेरे वास्ते मैं तेरे वास्ते सारा ज़माना छोड़ आया हूँ। वाह! मैं तेरे वास्ते सारा सारा ज़माना छोड़ आया हूँ। थैंक यू सो वाह! मच। वाह! बेहतरीन, बहुत ज़्यादा अच्छी। तो ये गज़ल आपने जो लिखी, ये कलाम जो था, ये किसी ख़ास के लिए लिखा था या वैसे ही है? या होता है ना कभी किसी ने आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा हुआ जिसने आपको ये लिखने पर मजबूर किया? पर्सनल जी, सवाल है बिल्कुल। बट पूछ लिया सॉरी के साथ। नहीं, नहीं, बिल्कुल, इसका असल मफ़हूम ये है कि किसी को किसी एक की मोहब्बत आपके दिल में कभी ऐसे आ जाती है जैसे कि मतलब आप पे हुक्म रब की तरफ से हुक्म आ गया हो कि आप उसे उसे ही चाहें। हुँ, तो बिल्कुल ये ऐसा ही है। अच्छा। अगर आपको वापस इस चीज़ को सुधारने का मौका मिले, ये एक ख़ास वाक़या तो आप इसमें किसकी कोताही थी? यानी जो भी हुआ, इसमें आपकी कोताही थी या दूसरे की कोताही थी? क्या वजह थी? देखिए जी, को दूसरे को तो मैं सुधार नहीं सकता, तो अपनी की हुई कुछ गलती, क्योंकि हुँ, हम इंसान जो होते हैं, हुँ, हमारे अंदर बैक बैक वक़्त मतलब एट द सेम टाइम हुँ, अ, वो जो एंजल एंड इविल दोनों हमारे अंदर ही हुँ, होते हैं। तो हम कभी-कभार हम उस हमारी वो गुस्सा बहुत सारी चीज़ें हमें हुँ, वो हम पे ओवरकम कर जाती हैं, तो वो हम अपने आप को सुधार सकते हैं, अपने आप में बेहतरी उस आई विश कि मैं कुछ बेहतर करता, जैसे मैंने पहले भी कहा था। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा अब इतने सारे नए-नए शायर आ रहे हैं, नई किस्म की शायरी आ रही है, तो नए आने वाले शायरों को के लिए या उनकी शायरी के बारे में आपकी क्या राय है? जी, वो उनके लिए ये है कि अच्छे शायरों को पढ़ें हुँ, और आप एक तो वो जो कुछ शौक मतलब करते हैं ना कि कोई मतलब वज़नी लफ़्ज़ इस्तेमाल करके शायर होने की दलील, हुँ, तो उसके लिए शायर होने के लिए अ, लफ्ज़ बड़े नहीं होने चाहिए, बात बड़ी होनी चाहिए। हुँ, और शेर में जो है मतलब वो जब तक आपका मुतालिया नहीं होगा, तब हुँ, तक तो आपका मतलब वो बेहतरी नहीं आएगी। आपका मुतालिया होना चाहिए, एक्सपोज़र होना हुँ, चाहिए। हुँ, अ, और अच्छा लिखने वाले अच्छा लिखते हैं जी, बहुत अच्छा अच्छा। मैं उनको क्या तो नए नए आने वाले शायरों में कोई है आपका फ़ेवरेट? जिसको आप सुन रहे हैं जैसे आजकल तहज़ीब हाफ़ी हैं, उसके बाद अली ज़रियून हैं
और भी 2-4 नाम हैं, लेकिन आई थिंक मैं यंगस्टर्स ये 2 बहुत हिट चल रहे हैं इस वक़्त। लेकिन मैं दानिश नकवी एक हमारे भाई हैं, बहुत खूबसूरत लिखते दानिश हैं। नकवी को भी मैं जानती हूँ, बिल्कुल दानिश नकवी हाँ भी। जी, हुँ, तो वो बड़ा अच्छा लिखते हैं और हुँ, मैं मेरा रुझान अम्मार इक़बाल को रहता है। तो हुँ, मैं हुँ, अम्मार हुँ, इक़बाल को आपने अगर उनको पढ़ा हो तो वो आज का जॉन एलिया है, मुझे लगता हुँ, है। अब उसकी तहरीर बहुत हैवी होती है, बहुत ही तख़य्युल उनका जो है, बहुत खूबसूरत। हुँ, हुँ, हुँ। एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है या एक कामयाब इंसान होना ज़रूरी है? अच्छा इंसान। तो अच्छा इंसान किसको कहते हैं? आपकी नज़र में कौन है अच्छा इंसान? मुझे आप 3 ख़ुसूसियत बताएँ कि एक अच्छा इंसान कौन होता है? देखिए जी लोग उसके पीछे उसके लिए दुआ करते हों हुँ, और वो खुद लोगों के पीछे उनकी ग़ीबत ना करता हो हुँ, और उसके दिल में किसी के लिए बुराई ना हो। हुँ, सही। तो ये मतलब जो थोड़ा-सा मेरे मेरे ख़्याल में ऐसा ही हुँ, हाँ। अच्छा, कामयाबी के लिए आजकल एक मारा-मारी का दौर है, हर बंदा एक बंदे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। आपको लगता है कि किसी को कुचल के आगे बढ़ जाने वाला सही है या सब्र से सब्र करना चाहिए? अगर आपको कोई दूसरा लेट डाउन भी कर रहा है, तो आप सब्र करें और सब्र से आप हासिल कर लेंगे अपनी कामयाबी या जो भी आपको हासिल करना है? अ, बिल्कुल आजकल ज़माना बहुत तेज़ है। हुँ, आजकल के स्पेशली जो न्यू जनरेशन है उसको हमारे पास ट्रेनीज़ आते थे तो वो 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद समझते थे कि हम शेफ़ बन जाएँगे। हुँ, वो घर से एक मतलब वो लेके आते थे वो एक उनके ख़ास उनका वो स्टीरियोटाइप उनके ज़हन में मतलब बैठ जाता था हुँ, कि हुँ, हुँ, ये कैप पहननी है, ये कोट पहनना है, शेफ़ वाली वो नाइफ़ लेनी है हुँ, और दैट्स इट। एप्रन पहनना है तो शेफ़ हो गए। तो हुँ, इसी तरह से हर फ़ील्ड में बच्चे आजकल बहुत स्पीड में मतलब वो करना चाहते हैं। हुँ, अ, तो वो हर चीज़ को एक वक़्त लगता है। हर हुँ, चीज़ में एक वक़्त लगता है और हुँ, अपने वक़्त का इंतज़ार सब्र जो है ना वो हुँ, आजकल कम हो गया हुआ है। तो सब्र अपने हुँ, में रखें, हर चीज़ हो हुँ, जाती है लेकिन अपने वक़्त पर होती है, वक़्त लेती है। हुँ, हुँ, आप सिर्फ़ अपनी तैयारी में रहें। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सोशल मीडिया ने कैसे इन्फ्लुएंस किया है हमारी लाइफ को? क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ इस तरह के वाक़यात हुए कि लोगों लोगों की लाइक डेथ हो गई, पता भी नहीं चला। तो आपको लगता है कि सोशल मीडिया का होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे फैन्स एंड फॉलोइंग का होना बहुत ज़रूरी है? या आपकी लाइफ में कुछ अच्छे जानने वाले ताल्लुकात का होना ज़रूरी है? देखें आस-पास के लोगों से आप बेगाना हो जाते हैं। सोशल मीडिया में मतलब आपको प बहुत सारी पज़ीराई आपके गली के नुक्कड़ वाला जानता कोई ना हो बेशक, लेकिन हुँ, आपकी फैन फॉलोइंग मिलियंस में हो। हुँ, तो बेहतर ये है कि मतलब आप अपने आस-पास के लोगों से भी राब्ते में वो उनसे रहें। हुँ, तो दूसरी जो चीज़ है इसने ज़िंदगी पे कैसे इन्फ्लुएंस किया है, मैंने वो जैसे अभी पहले भी बता रहा था कि अ, ज़िंदगी बहुत तेज़ कर दी है इसने। हुँ, बहुत ही तेज़ और एक नफ़्सा-नफ़्सी और मारा-मारी का वो है। हुँ, तो सोशल स्पेशली जो लाइव स्ट्रीमिंग की दुनिया है हुँ, अ, वहाँ पे मुझे लगता है क्योंकि ये पूरे पूरे एक हमारे मुआशरे का नहीं है, पूरी इंसानियत का मतलब मसला है हुँ, ये, बिल्कुल, कि इसकी वजह हुँ, से पूरा एक फिनोमेना ही चेंज हो गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसको समझना चाहिए जी स्पेशली अब हमारे बारे में तो हम तो खत लिखने वाले दौर से लेके अभी मैसेज के दौर में और ये लाइव स्ट्रीमिंग के दौर में आ गए। तो हम वो बिल्कुल। आखिरी जनरेशन है। हुँ, लेकिन हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा हुँ, इस चीज़ के बारे में, इस फिनोमेना के बारे में।
हुँ, तो हमारा तो कुछ मतलब हम तो हमारे तो गले पड़ गया ऐसे ही आके सीधा ही हमने इस्तेमाल कर हुँ, लिया, हुँ, ऐसे कर हुँ, लिया। लेकिन मुझे लगता है कि अगली जनरेशन को हम आप वो उनको मना नहीं करें मना करने से वो इस चीज़ से लाइल्म रहेंगे और बाद में इसका शिकार होंगे। हुँ, तो आप उनको पहले ही उनको अवेयरनेस दें कि हुँ, ये है, ये इसमें सही क्या है, ठीक क्या है, गलत क्या है। हुँ, हुँ, तो बजाए कि उससे आँखें बंद करके वो उस सामने की चीज़ को वो बिल्ली की तरह मतलब वो कबूतर की तरह करें, आप सामना करें, हुँ, फेस करें और उसके हुँ, अवेयरनेस दें बच्चों को आगे के लिए। हुँ। लेकिन आपको लगता नहीं है अवेयरनेस तो चलो दे सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे कितना आप कंट्रोल कर सकते हैं? कब तक कितना करेंगे? इसकी वजह से लोगों की लाइफ़ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं कपल्स की, हर चीज़ में मुझे लगता है खाली सोशल मीडिया की वजह से लाइफ़ आसान हुई है या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैं लाइव स्ट्रीमिंग में मुझे तकरीबन 10 साल से ज़्यादा हो गया है। हुँ, मैं डिफरेंट ऐप्स पे लाइव स्ट्रीमिंग करता रहा हूँ। हुँ, तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स देखे, फैमिलियाँ खराब हुँ, होते हुए देखी, हुँ, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स देखे। तो ये भी एक इसको आप ऐसे कह सकते हैं जब आप इसमें ये जो लाइव स्ट्रीमिंग के इसमें जाते हैं, हुँ, तो इट्स काइंड ऑफ वर्चुअल ऑटिज़्म में चले जाते हैं। हुँ, फिर आपका उठना, बैठना, सोना, हर चीज़ वही होता है लाइव स्ट्रीमिंग। हुँ, लोगों हुँ, ने हुँ, बहुत ज़्यादा अपने आप पर हावी कर लिया है। हुँ, हुँ, तो बचना चाहिए जी इस चीज़ से। हुँ, उस हर चीज़ की एक लिमिटेशन लिमिट्स से बाहर कोई भी चीज़ हो वो खराब होती है ना। हुँ, बिल्कुल। तो लिमिट में रह के अच्छा है कि मतलब थोड़ा बहुत आप टाइम पास हो जाता है, ठीक है जी आप हुँ, फाल हुँ, फारिग टाइम के लिए। हुँ, लेकिन आप जब बहुत ज़्यादा आप उसमें चले जाते हो तो वो नफ़सियाती तौर पर लोग तबाह हो रहे हैं। वर्चुअल हुँ, वर्ल्ड ने बहुत सारी तबाही फैलाई है। हुँ, हुँ। आपने कहा नफ़सियाती तौर पे तबाह हो रहे हैं, तो इसको थोड़ा-सा बताएँगे कैसे नफ़सियाती तौर पर तबाह हो रहे हैं लोग? देखिए मैंने दोबारा से वही बात आएगी कि हम जब हम जब यंग एज में थे, हमारी हुँ, एक्सेस कितनी ख़वातीन तक होती थी, हुँ, हुँ, कितनी फीमेल्स तक होती थी हम जब यंग एज हुँ, में थे। हुँ, तो अभी आप देखें आज का जवान जो है, आज का एक हुँ, टीनेजर है, टीनेज में आपको आपकी इतनी मतलब आपके ज़हन आपका इतना कना नहीं काम करता कि हुँ, अच्छाई-बुराई की चीज़ें कि हमें नहीं पता होता। हमें तो हुँ, जो चमकती चीज़ है उसके पीछे मतलब वो अट्रैक्ट करती है। हुँ, 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 तो वो टीनेजर जो वहाँ पे बैठा हुआ है वो स्वैप करता जा रहा है, उसके बाद एक ऑप्शन आ रही है। बिल्कुल। अब बच्चियाँ जो हैं, बच्चियाँ देख रही हैं कि यार ये जो बैठी हुई हैं, यहाँ पे बैठी हुई हैं, ये कितनी अर्निंग कर रही हैं। हुँ, अब वो हुँ, जो एक बच्ची का टिपिकली मसला था, हुँ, 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 बिल्कुल। नहीं थी उसके ऊपर मतलब कोई चेक बैलेंस नहीं था, मिलियन हुँ, ऑफ हुँ, फॉलोवर्स थे। तो हुँ, ये चीज़ें इसी चीज़ का नतीजा है क्योंकि ये चमक-दमक आपको खींच लेगी, मार देगी। बिल्कुल, बिल्कुल। हम चल रहे हैं अपने आखिरी आखिरी टाइम पर और यानी इख्तिताम की तरफ चल रहे हैं। तो मैं चाहूँगी आप हमारे देखने वालों को एक आखिरी एक मैसेज दें अच्छा-सा, फिर हम अपने इस शो का इख्तिताम करेंगे। तो एक लास्ट मैसेज आप जो हमारे देखने वालों को देना चाहेंगे? जी ये हमेशा मैसेज भी है और दुआ भी है कि हम लोग हमेशा दुआ करते हैं और हमेशा फ़िक्रमंद रहते हैं कि हमें आस-पास के लोगों से, हर तरह के शर से बचा के रखे अल्लाह मियाँ। तो बिल्कुल ठीक है, बचा के रखे लेकिन कभी ये दुआ भी कर दिया करें कि हमारे आस-पास के लोगों को अल्लाह पाक हमारे शर से बचाए रखे। तो जिस दिन हम ये सोचना शुरू कर देंगे, हम अपने आप में से खैर बाँटना शुरू कर देंगे क्योंकि पूरी कायनात आपकी अपनी ज़ात है, मेरी अपनी ज़ात पूरी कायनात है। मैं ठीक हो जाऊँगा, मुझसे किसी को शर नहीं पहुँचेगा तो सब ठीक हो जाएँगे। थैंक यू सो मच नासिर भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इतनी सारी डिस्कशन करके, आपकी शेरो शायरी सुन के बहुत मज़ा आया और मैं उम्मीद करती हूँ
कि मेरे देखने वालों को, मेरे व्यूअर्स को भी उतना ही मज़ा आया होगा जितना यहाँ पर मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। इतनी इन डिटेल्ड हमने डिस्कशन की ज़िंदगी के बारे में, प्यार के बारे में, शायरी के बारे में। और अब यहीं पर हम कॉफ़ी विद राहत का इख्तिताम करते हैं। और वो लोग जो मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं वो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर भी जॉइन कर सकते हैं। और देखते रहिए कॉफ़ी विद राहत ओनली ऑन टोरेंटो 360 टीवी पर एवरी सैटरडे। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते को। अल्लाह हाफ़िज़।